हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का मैथ। देखिए चैप्टर है तुम्हारा 8 और 8 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। फॉर्मूले के बाद हम तुमको फिर बताएंगे सारणी को किस तरीके से बनाया जाता है, तो सारणी के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे आपको बताते जाएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हमने एक चित्र बनाया, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, यानी यहाँ पर क्या बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा, तभी इसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है बच्चों? ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा समकोण त्रिभुज के अंदर होता क्या क्या है, इस सारी चीजों को हम समझते हैं। तो बेटा देखिए इधर, इसको हम कहते हैं लंब। ठीक है, इसको हम कहेंगे कर्ण, इसको हम कहते हैं आधार। ठीक है, लंब, कर्ण, आधार। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण को सबसे बड़ी भुजा माना जाता है। ठीक है, AC यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और बनता है, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी को ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि इन तीनों कोणों का अगर योग निकालेंगे तो 180 डिग्री कोणों का योग निकल के आता है। ठीक है, तो ये OT में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले, IMP फॉर्मूले समझते हैं और उन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर हम सारणी को बना पाएंगे। अगर सारणी को आसानी से बना लेंगे तो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली के, तो उनको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर, यहाँ पर सबसे पहले हम इसके आधार पर निकालते हैं। तो एक ट्रिक बना लेते हैं, LAL KKA, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? लाल बटे कक्का। क्या बोलेंगे? लाल बटे कक्का। इसके आधार पर हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, थीटा के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके आधार पर हम निकालेंगे। सबसे पहले हम जो मान निकाल रहे हैं, जैसे सबसे पहले हम निकाल रहे हैं साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान क्या होगा? यहाँ पे देखिए, इसको साइन माना जाएगा, इसको कॉस माना जाएगा, इसको टेन माना जाएगा उसके। ठीक है, उसके बाद इसको कोसेक माना जाएगा, इसको सेक माना जाएगा, इसको कॉट माना जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट इन मानों को याद कर सकते हैं। जैसे साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो फिर कोसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ओके, कॉस का क्या होगा? आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या होगा? कर्ण बटे आधार। ओके, ठीक है, टेन का क्या होगा? लंब बटे आधार, तो फिर कॉट का क्या होगा? आधार बटे कर्ण। ये जो फॉर्मूले हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी विपरीत हैं। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये फॉर्मूला, ये जो ट्रिक है वो याद कर ली, लाल बटे कक्का, तो इसके आधार पर हम साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, इनके मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसी तरीके से हम आगे, जैसे इनको निकालना है कि साइन का क्या होगा, तो बेटा साइन का होगा लंब बटे कर्ण होगा। ठीक है, लंब बटे कर्ण, यानी जी क्या होगा? L बटे K। इस तरीके से यहाँ पर अगर ये समझ में आ गया ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तब डायरेक्ट आप इसको बनाइए और इसी में से फॉर्मूले बना सकते हैं। ओके, देखिए कैसे बनाएंगे। साइन लंब बटे कर्ण, अब तुम लोगों से लंब, यानी जो लंब दिख रहा है इसको हम L से दर्शाते हैं, कर्ण को K से दर्शाते हैं, आधार को A से दर्शाते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है। और कोण के आधार पर ये जो
ये जो मान है ना ये चेंज भी हो जाते हैं। थीटा कोण ले रहे हैं, जैसे साइन थीटा है, अगर हमने साइन ए कोण ले लिया तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया साइन ए, तो इसके लिए चेंज हो जाता है क्योंकि ये कोण ए आ रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। जब कोण यहाँ पर थीटा आ रहा है और यहाँ पर हम थीटा कोण यूज कर रहे हैं, तो फिर थीटा के लिए ये जो भुजा दे रहा है ए बी, इसको लंब माना जाएगा। अगर कोण की जो कोण थीटा की जगह पर अगर साइन ए आ रहा है, यानी कोण ए आ रहा है, तो फिर इसकी जगह पे कोण के सामने वाली भुजा BC है, लेकिन फिर इसको आधार नहीं माना जाएगा, इसको लंब माना जाएगा। आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं। कहीं कहीं तो आपको दिखेगा साइन C, कहीं कहीं आपको दिखेगा साइन A, कहीं कहीं आपको दिखेगा साइन थीटा, टेन थीटा, इस तरीके से कुछ मान आएंगे, तो उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे तरीके से समझ के करना है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गए तो हो जाएंगे। इन्हीं के आधार पर हम कुछ फॉर्मूले और बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये कुछ उल्टे मान होते हैं, उनको बहुत जरूरी है समझना, उनके आधार पर ही हम सारणी को बना पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा, ओके, साइन थीटा यानी ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर आपको ये 3 मान याद हो गए तो 3 मान तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ओके। जैसे साइन का होगा 1 अपॉन कोसेक, बेटा कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा 1 अपॉन सेक थीटा, यानी 1/सेक थीटा। उसके बाद अगर हमें निकालना है टेन का, बेटा टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/कॉट थीटा, ठीक है। टेन का उल्टा यानी टेन का क्या हो जाएगा, 1/कॉट। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन का कोसेक हो रहा है, यानी जो साइन है वो कोसेक के उल्टे के बराबर है, कॉस थीटा है यानी सेक के उल्टे के बराबर है, टेन थीटा है वो कॉट उल्टे के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो साइन का 1 अपॉन कोसेक, अगर मुझे निकालना हो कोसेक का, तो बेटा कोसेक का क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अगर मुझे सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। आया समझ में, इस तरीके से। अगर मुझे यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो इसके लिए हम बना सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, 1/tan थीटा। इस तरीके से ये जो मान है वो हम मान याद कर सकते हैं। तो बस हमें कितने मान याद करने बच्चों, साइन कॉस टेन, साइन का 1 अपॉन कॉस सेक, कॉस का 1 अपॉन सेक, 1/सेक। उसके बाद टेन थीटा का क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर ये 3 मान याद हो गए तो ये जो 3 मान है ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। उसी का उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो। बेटा साइन का 1 अपॉन कोसेक हो रहा है तो कोसेक का क्या होगा, 1 अपॉन साइन। अगर कॉस का 1 अपॉन सेक हो रहा है, 1/सेक हो रहा है, तो सेक का क्या होगा, 1/कॉट, 1/कॉस, क्या होगा 1/कॉस। अगर टेन का टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, तो फिर कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1/tan थीटा। इस तरीके से हम मानों को याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझ में आया। इसके बाद में इसमें आपको 2 फॉर्मूले और बता रहा हूँ, उन 2 फॉर्मूले भी तुम्हारे सारणी में यूज होंगे। अगर वो 2 फॉर्मूले याद हैं आपको, तो सारणी को हम आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए उसमें भी हम आपको बता देते हैं 2 फॉर्मूले कौन कौन से यूज होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो यूज होगा वो होगा tan थीटा बराबर ये sin थीटा/cos थीटा, cos थीटा। एक तो ये फॉर्मूला याद होगा, ये याद करना पड़ेगा, tan थीटा बराबर sin थीटा/cos थीटा, ठीक है। उसके बाद cot थीटा बराबर cos थीटा/sin थीटा।